सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। मैं आज जिस स्टॉक की बात करने वाला हूं वो है KEI इंडस्ट्री। देखो, इस स्टॉक की वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, मे बी 1 वीक या 2 वीक हो गए होंगे। जो भी आप लोग कमेंट करते हैं मैं कोशिश करता हूँ उस स्टॉक की वीडियो बनाऊँ। और KEI इंडस्ट्री के बारे में कमेंट आया था और कुछ कमेंट और आए हुए हैं अलग अलग स्टॉक्स के। तो आज अगर नहीं बना पाया तो मैं कल उनकी स्टॉक्स की वीडियोस बना दूंगा। तो आपके जो भी डाउट हैं कोशिश करूंगा सभी स्टॉक्स की वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो आज जिनके नई वीडियोस बन पाई है वो आपको कल मिल जाएगी। चलिए अभी हम स्टॉक की तरफ चलते हैं। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या होगा आगे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे 2871 रुपये और लगभग 0.2% के समथिंग स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिली है। चलो यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जरा स्टॉक में आपको मैं पिछले 1 साल के डेटा के हिसाब से, शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था, अगर हम यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें तो स्टॉक 40% के डिस्काउंट पर अभी भी देखने को मिल रहा है अपने हाई से। और ओवरऑल पिछले 1 साल में 17.5% की गिरावट। यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ सकती है, लेकिन मेरे कहने से स्टॉक में एंट्री और एग्जिट मत करना। खुद से रिसर्च करना या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना। उसके बाद जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप देखना। हाँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी तो भी कोई इशू नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कमेंट में आपका रिप्लाई करूं और पूरी तरीके से जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व कर सकूं। चलिए, अभी स्टॉक 2800 रुपये के आसपास का है। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था ये स्टॉक 5000 रुपये तक जाएगा। कैसे, चलिए डिटेल में जानते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया का टॉप ब्रोकर है भाई यहाँ पर अपस्टॉक्स, जो आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका दे रहा है। और साथ में यहाँ पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिलता है। तो किस बात का वेट कर रहे हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। लिंक इज इन अ डिस्क्रिप्शन। चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाऊंगा। सबसे पहले, किसी भी स्टॉक में चाहे आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी हैं। मतलब मैं सिर्फ KEI इंडस्ट्री के केस में नहीं कह रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में। सबसे पहले चलो, मार्केट कैप तो छोटी बड़ी हो सकती है। मार्केट कैप इसलिए देखना ज़रूरी है जिससे आपको यहाँ पर इसका रिस्क लेवल पता चल जाएगा। जितनी छोटी कंपनी होगी, यानी कि जिसका मार्केट कैप जितना कम होगा उस कंपनी का रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बेसिक है, क्यों होगा कैसे होगा ये सब हम जो स्टॉक फंडामेंटल यहाँ पर स्टॉक मार्केट बेसिक की जो प्लेलिस्ट है इसमें वीडियोज़ अगले महीने से स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाली, ठीक है। स्टॉक मार्केट लर्निंग में, स्टॉक मार्केट लर्निंग वाली जो वीडियोस हैं वो आपको स्टॉक मार्केट बेसिक में मिलेंगी। तो इसमें मैं अगले महीने से शुरू करने वाला हूँ, तो तब वहाँ पर आपके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो अभी बस आप इतना समझ लीजिएगा कि जितना छोटा मार्केट कैप उतना ज़्यादा वो रिस्की कंपनी है। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ये देखो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। उसका अर्निंग पर शेयर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। इवन देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास भाई 2013 से डेटा अवेलेबल है स्क्रीन की वेबसाइट पर। आप इससे ज़्यादा डेटा भी इसका सर्च कर सकते हैं, बट बेसिक है 10-15 साल के से आपको पता चल जाएगा 10-15 साल से कंपनी कैसी परफॉर्मेंस है। अभी 2013 फाइनेंशियल ईयर से और अभी 2025 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मतलब यहाँ पर लगभग 12 से 13 फाइनेंशियल ईयर का हमारे पास डेटा है। तो 12 से 13 फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे कंपनी ने प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाया है। अब वो एक बात अलग है, कभी प्रॉफिट घट जाता है कभी बढ़ जाता है। जैसे 2013 में 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, लेकिन 2014 में घटकर 12 करोड़ का रह गया, लेकिन रहा प्रॉफिट। उसके बाद फिर बढ़ गया, फिर बढ़ते 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 बीच बीच में कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, ये चलता रहता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ओवरऑल आप देखो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है नहीं, क्योंकि अगर कंपनी पैसा कमा रही है देयर इज़ ए हाई चांसेस वो अपने शेयर होल्डर्स को भी पैसा कमा के देगी। बस ये चीज़ ध्यान रखना। हालांकि ये चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए फॉलो होती है, शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए नहीं होती। ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें फैक्टर मैटर करती हैं, ठीक है। बट अगर आप एज ए मार्केट में न्यू हो, बिगनर हो, तो फिर आपको ये चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। कंपनी पैसा कमा रही है और आप वहाँ पर फंस गए किसी वजह से तो भी कोई इशू नहीं है। ये कंपनी अगर लॉस करा भी रही है तो ये रिकवर कर जाएगी, क्योंकि कंपनी पैसा कमा रही है, ग्रो के चांसेस हैं। और हाँ, एक चीज़, इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू और ये सब चीज़ें भी देख लेना। ऑर्डर बुक वैल्यू तभी तो यहाँ पर ये कंडीशन आ रही है। इसकी सेल्स ग्रोथ देख लो, पिछले 10 साल की अच्छी नज़र आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ वो भी अच्छी नज़र आ रही है। इसके अलावा स्टॉक प्राइस यार वो भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। बस चलो लास्ट ईयर का थोड़ा सा हमें यहाँ पर गड़बड़ देखने को मिल रहा है, अदरवाइज ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी ज़बरदस्त डेटा देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट पर अगर आप आओगे तो भाई 27,000 करोड़ की कंपनी पर 351 करोड़ का डेट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट। कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। ज़्यादातर जो कंपनियां बर्बाद होती है ना, वो सिर्फ इसके रीज़न की वजह से बर्बाद होती हैं। बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी होती हैं उनका कर्ज तो बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिट बना नहीं रही हैं। अब बताओ, जो कर्ज बढ़ रहा है उस पर उनको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है भाई। इन्होंने बैंक से कर्ज लिया है तो उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। अब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना रही है
तो ब्याज कैसे देगी? तो वो ब्याज जो है वो उनके जो डेट है यानी कि उनका जो कर्ज है उसमें ऐड होता चला जाता है, जिसकी वजह से उनका कर्ज जो है वो बढ़ता चला जाता है। और उस कंडीशन में एक टाइम ऐसा आता है कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ये चीज़ें मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ जो आपको देखनी ही देखनी है। बाकी अभी मैं आपको KI का जो टेक्निकल चार्ट है उस पर भी लेकर चलूँगा। ये देख लिया आपने। तो इस केस में 27,000 करोड़ की कंपनी पर 350 करोड़ का डेट पूरी तरीके से कंट्रोल में है, ऑलमोस्ट डेट फ्री आप मान के चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजर्व्स अच्छी बात है, बढ़ रहे हैं। इसके अलावा फिक्स एसेट ये भी बढ़ रहे हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पर देखिए। और अगर आप देखना चाहें, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, FII DI का स्टेक देख लो कितने इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर 35% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, लेकिन भाई लगभग 30% FI और 21% यहाँ पर जो है हमें DI देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 50% तो यहाँ पर FII DI 51% के समथिंग, बाकी का 14-14.5% यहाँ पर पब्लिक है। ये तो हो गई कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको स्टॉक में जाने से पहले देखनी है, और इस कंपनी में ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या किसी ने KEI इंडस्ट्री का कोई ऑफिस, कोई वेयर हाउस या कुछ कंपनी या कोई गोडाउन कुछ देखा है? तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं पर्सनली इसके जो गोडाउन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, वहाँ पर मैं विजिट किया हुआ हूँ। किसी ने देखा है तो कमेंट करके बताना। और अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा इसके बारे में। किसी ने देखा है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। अब ये देख लिया। अब इसके बाद मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखते हैं। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? 19 एनालिस्ट पे 53% बाय, 21% आउटर परफॉर्मर, 26% होल्ड, एक भी अंडर परफॉर्मर नहीं, एक भी सेलर नहीं। मतलब 19 के 19 एनालिस्ट कह रहे हैं इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री ले लो, और अगर आपके पास पहले से स्टॉक है तो भाई होल्ड कर लो, सेल करने की गलती मत करना। अगले 1 साल में स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सर्च करके देख लेना मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, ये सारा डेटा अवेलेबल है। तो भाई अब इतने सारे एनालिस्ट बाय रिकमेंड कर रहे हैं तो कुछ तो हो गई ना यहाँ पर। पब्लिक के ओपिनियन पर 100% बाइंग। अब टेक्निकल क्या कहता है, अब ये भी देख लो यहाँ पर, ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट। पहली बात तो ये स्टॉक आपको इतने डिस्काउंट पर मिल रहा है, 5,000 रुपये का स्टॉक 28 रुपये में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो ये जो स्टॉक जिस लेवल पर है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उस लेवल पर नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर है पर उसी लेवल के आसपास है। यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी बार रेसिस्टेंस लिया है, जुलाई 2023 में, अगस्त 2023 में, उसके बाद अक्टूबर 2023 में, और फिर फाइनली ब्रेक हुआ ये नवंबर 2023 में। उसके बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया जनवरी 2024 में, और मार्च 2024 में भी सपोर्ट लेने की कोशिश, उसके बाद ऊपर गया, और अब दोबारा फाइनली 2025 में ये उसी रेसिस्टेंस जो पहले था उस पर सपोर्ट बनकर आ रहा है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है, स्टॉक इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है, पूरे चांसेस हैं। और अब तो मार्केट में भी रिकवरी नज़र आ रही है, तो इसको एक और मौका मिल गया, हो सकता है यहाँ पर ये सपोर्ट ले ले। अब मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी ने हाई लेवल पर बाई किया है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यहाँ पर एवरेज करने का समय है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। तो इसीलिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। यहाँ पर अगर हाई लेवल पर बाई का एवरेज करने का टाइम है, और अगर कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहा है तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा लेवल है बाय ऑन डिप के लिए, या फिर आप SIP भी बोल सकते हो अगर ये नीचे नहीं जाता है तो। यहाँ से स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए जाओगे तो देखो यहाँ पर स्टॉक अभी परेशान करके स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है, ये तो है। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए शायद इतना बड़ा मौका आपको नज़र ना आए, तो स्विंग ट्रेड के चक्कर में ना पड़ के मैंने इसीलिए आपको ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में दिखा दी। ये सब इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर इस तरह के स्टॉक्स अगर गिरते हैं ना, तो इनमें रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ये स्टॉक रिकवर कर जाएंगे, और इस स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये स्टॉक रिकवर करेगा और ये 2800 का स्टॉक फिर से अपने इसी लेवल पर जाएगा जो 5000 का लेवल था। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये 15 दिन 20 दिन या 1 महीने में पहुँच जाएगा, टाइम लेगा थोड़ा सा, लेकिन जाएगा ज़रूर। अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं और टाइम अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं, तो फिर आपको इस स्टॉक में बिल्कुल जाना चाहिए। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर से रिपीट कर दूं, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। अब आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग ये लेवल पर एंट्री लेना ठीक है या नहीं? मुझे तो लगता है हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी आप देखो आपको जो लगता है, आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन अभी भी रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो तो भी कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इसके अलावा किसी और स्टॉक की वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और होप सो जिन्होंने यहाँ इस स्टॉक के बारे में पूछा था उनका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई रह गया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट रेट पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ।
जय हिंद।